अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे और इसके अलावा पीएनजी शेप्स वगैरह इसके बारे में सीखेंगे। मैं यहाँ पे न्यू डिज़ाइन एडिट करके फिर आपको इसमें दिखाती हूँ। रेशियो मैंने 1 by 1 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट, ये जो ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट का, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ किरण स्किल्स एकेडमी। अब जैसे ये यहाँ पे सिंपल लिखा गया है, लेकिन अक्सर आपने फ़ॉन्ट देखे होंगे कि जैसे लंबाई में लिखे जाते हैं, उनके कुछ अल्फाज जो हैं वो लंबाई में लिखे जाते हैं। तो ये नीचे जो एराब का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये जो एराब का ऑप्शन है, इसे हम इस्तेमाल करते हुए वो वाला फ़ॉन्ट बना सकते हैं जिसमें थोड़े अल्फाज जो है लंबाई में लिखे जाते हैं। अब ये जो ऑप्शन में ये वाला जो साइन है एराब का, इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपको जिस जगह पे या जिस लफ्ज़ को आपने लंबा करना है, जैसे अब ये काफ है, काफ को मैं लंबा करूँगी तो ये इस तरह आ जाएगा, ये देखें। जितना लंबा करना चाहें आप ऐसे। अब इस काफ को भी हम लंबा करते हैं। जहाँ पे आपको लंबाई चाहिए होगी वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद इस एराब को आपने इस तरह से इस साइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसे ऐड टू डिज़ाइन करते हैं। ये देखें, ये ऐड टू डिज़ाइन हो गया, लेकिन ये बीच में से थोड़ा टूटा हुआ सा लग रहा है। अब हम इसे फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। जब हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो ये सब जो है बराबर आ जाएगा, क्योंकि कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये अप्लाई होता है और कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं अप्लाई होता। अब इसमें देखते हैं, ये देखें, इसमें बिल्कुल परफेक्ट जो है ये सभी लाइंस, सभी जो हमने लंबा किया हुआ है लाइंस को, जो उसी हिसाब से पूरी परफेक्ट आ रही हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं, दूसरा फ़ॉन्ट को ट्राई करते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट देखें तो ये इस टाइप की डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी। यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं फ़ॉन्ट। अब जैसे ये वाला फ़ॉन्ट है, इसमें ये वाला जो हमने तरीका किया है कि फ़ॉन्ट को कैसे लंबा करना है, तो वो इसमें नहीं आएगा। ये देखें, इसमें सादा लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जिनमें ये वाला मेथड अप्लाई हो जाता है और कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जिसमें ये नहीं अप्लाई होता। ये देखें, ये अब इसमें प्लस डिज़ाइन भी आ गया और उसके साथ जैसे हमने लंबा खींच के लिखा है अल्फाज को, वो भी आ गया। ये चीज़ हमने सीख ली। अब इससे आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। ये हमने बॉर्डर भी कल कर लिए थे, पेज बॉर्डर ड्रॉ के बारे में भी सीख लिया था। अब आ जाते हैं टेबल। टेबल ये वैसे अगर जब आप सीख लेंगे तो जब तो बहुत आसान लगेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखे होंगे कि स्कूल्स के रिज़ल्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें टेबल बने हुए होते हैं कि किस इस पे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, या कैलेंडर वगैरह हैं, या किसी चीज़ को तरतीब से यूँ लिखना है कि, तो उस हिसाब से ये कैलेंडर बनाए जाते हैं। इसमें रोज़ हैं और कॉलम है। रोज़ किसे कहते हैं? लाइन को। जो लाइन यूँ चौड़ाई में लगेगी वो कहलाएगी रोज़, ठीक है, रो कहलाएगी। और जो यूँ लंबाई में लाइनें आ रही हैं या यूँ लंबाई में बॉक्सेस आ रहे हैं वो कहलाएंगे कॉलम्स, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए कॉलम्स को एडिट करना है। रो किसे कहते हैं? जो चौड़ाई में यूँ लाइनें लगेंगी या चौड़ाई में जो बॉक्सेस बनेंगे वो कहलाएंगे रो, और जो यूँ लंबाई में लगेंगे वो कॉलम कहलाएंगे। अब हम क्रिएट करते हैं अपना टेबल। यहाँ पे 3 रोज़ और 4 कॉलम का उन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसी को ही ट्राई कर लेते हैं। इसके अलावा इसके नीचे और मज़ीद ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल है टेबल। अगर आप इस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, ये इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। ये देखें, यूँ है। अगर राउंड इसके जैसे किनारे थोड़े गोल करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से भी ये है। मैं यहाँ पे पहले सिंपल लेके फिर उसके बाद आपको इस पर मज़ीद एडिटिंग बताती हूँ। हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब जब एडिटिंग होगी, आपको किस पे एडिटिंग करनी है, ये नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं टेबल का। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो पूरे टेबल पे आपके एडिटिंग की जो भी चीज़ें वो अप्लाई होंगी। फिर रो आ गया है, जो भी एडिटिंग करेंगे वो आपकी रो जो इस तरह चौड़ाई में लाइन है उन पे अप्लाई होगा। उसके बाद है ऑप्शन कॉलम का। ये
तो जब आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो यूं कॉलम में अप्लाई होगी एडिटिंग। अब हम ट्राई करते हैं। ये है, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें आ जाता है सबसे पहला ऑप्शन है विड्थ, यानी टेबल की आप चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम ज़्यादा करके देखते हैं। ये देखें, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। अब इसे हम कम कर देते हैं। उससे अगला ऑप्शन है हाइट का। हाइट पे क्लिक किया। अब इसे देखें, ये हाइट में कम या ज़्यादा हो रहा है। फिर आ जाता है ऑप्शन फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने टेबल में लिखा होगा पूरे टेबल का फ़ॉन्ट चेंज होगा, क्योंकि आपने टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, वो पूरे टेबल पे अप्लाई हो गया, वही फ़ॉन्ट आ गया। आगे है टेक्स्ट साइज़। इसमें हम टेक्स्ट साइज़ को ये देखें बड़ा या छोटा कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। आपके जो टेबल है उसका बैकग्राउंड का कलर कैसा हो, ये देखें, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है टेक्स्ट कलर। अब जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरे टेबल के टेक्स्ट को चेंज करेगा, क्योंकि आपने नीचे सेलेक्ट किया हुआ है टेबल, तो इसलिए जो भी आप काम करेंगे वो आपके पूरे टेबल पे अप्लाई होगा। टेक्स्ट कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट हम रख लेते हैं ब्लैक, रख लेते हैं, बल्कि ब्लैक तो है, यहाँ पे पर्पल रख लेते हैं। ये देखें, इस तरह टेक्स्ट हो गया कलर चेंज। अब टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि आप टेक्स्ट को कहाँ रखना चाह रहे हैं। अगर हम रखते हैं राइट टॉप, तो ये देखें, ये सीधी साइड पे सारे टेक्स्ट बिल्कुल टॉप पे आ गए। अब दोबारा से क्लिक करते हैं राइट सेंटर, देखें सेंटर में आ गया टेक्स्ट। उसके बाद सेंटराइज देखते हैं, ये बिल्कुल बीच में आ गया आपका टेक्स्ट। फिर मिडल बॉटम, इस तरीके से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन। अब लेफ़्ट बॉटम पे देखते हैं, ये देखें बिल्कुल कोने पे जाके साइड पे टेक्स्ट आपका आ गया। अब आ गया है बॉर्डर कलर। अगर आप होल टेबल पे, पूरे टेबल पे कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसका कलर होगा। अब जैसे ये बॉर्डर है तो मैं इसका कलर, ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो ये इस तरह से आ रहा है। और डार्क कर लेते हैं यूँ, ऐसे। अब बॉर्डर विड्थ, यानी बॉर्डर तो हमने अप्लाई कर दिया टेबल पे, बॉर्डर की विड्थ देखते हैं। ये भी यहाँ पे कम या ज़्यादा हो सकती है। ये यूँ, ये जो हमने बॉर्डर की लाइंस लगाई हैं, ये क्योंकि आपने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये पूरा काम आपका होल टेबल पे होगा जो भी आप एडिटिंग करेंगे। राउंडनेस देखते हैं। राउंडनेस में ये होगा कि जो आपका टेबल है उसके कोने राउंड हो जाएंगे, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, जितना आप राउंड रखना चाहें उस हिसाब से राउंड रख सकते हैं। ये जो टेबल है ये एकेडमी वगैरह के लिए या ऑनलाइन कोर्सेज़ में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम इसे एडिटिंग में इस्तेमाल करें। जैसे हम अपने कोर्सेज़ की डिटेल बताना चाह रहे हैं तो हम उस हिसाब से एक टेबल रेडी करके तो बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पैडिंग, ये आप यूँ किस साइड पे रखना चाह रहे हैं। आगे आ जाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब ये कितना 100% आप रखना चाह रहे हैं जो भी आपका टेबल है, या उसकी ओपेसिटी कम करें। अब जैसे मैंने ये देखें ओपेसिटी कम कर ली तो ये इतना आ रहा है। यहाँ पे ये काम हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अलग अलग कैसे इस पर वर्क होगा। ये यहाँ पे रो का ऑप्शन आ रहा है। अब जो भी आप काम करेंगे एडिटिंग का वो सभी रो पे होंगे। रो किसे कहते हैं, यूँ चौड़ाई में लाइनें लगेंगी उसे रो कहते हैं। रो की ऊपर एडिटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखें अगर इसमें रो सेलेक्ट कर सकते हैं, यूँ रखें, रो पे हमने क्लिक किया, इसकी देखें चौड़ाई बढ़ गई, कम हो गई, उस हिसाब से जिस रो पे आप क्लिक करेंगे। ऐसे इस रो पे क्लिक करेंगे तो वो फिर उसी रो के हिसाब से उसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा करेंगे। अब इस रो के हम कर लेते हैं
ठीक है, ये इस हिसाब से हो गया। अब कॉलम पे आ जाते हैं। कॉलम का मतलब है कि जो लंबाई में लाइन लग रही है। अब ये सब चीज़ें जो हैं फ़ॉन्ट ये कॉलम में चेंज होंगे। देखिए मैंने कॉलम पे क्लिक किया था ना, तो कॉलम का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब अगर मैं रॉ पे क्लिक करती हूँ तो रॉ का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज होगा। ये देखें, ये इस पूरी रॉ का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरह टेक्स्ट साइज़ है, बीजी कलर है, टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट अलाइन है, ये सारे जो हमारे पास टेबल के ऑप्शन थे ना, वो अब रॉ के भी ऑप्शंस आ गए। अब कॉलम आ गया, कॉलम के भी सभी वो ऑप्शन आएंगे। उसके बाद है कि आपको कोई एक बॉक्स उसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, आपको पूरा कॉलम को नहीं सेट करना, तो फिर आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। अब मैं जिस सेल पे क्लिक करूँगी, यानी मैं इस पे क्लिक कर दूँ, इस पे कर दूँ, इस पे कर दूँ, जिस पे भी मैं क्लिक करूँगी ये सारी एडिटिंग उस पे होंगी। जैसे हम ये कॉर्नर वाले पे करते हैं। अब जो भी ऊपर आ रहे हैं ऑप्शंस, ये कॉर्नर वाला जो बॉक्स है आपका, इसके लिए आ रहे हैं। अब इसकी जो है विड्थ वगैरह हम अलग से चेंज कर सकते हैं इसकी, ये देखें, और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये देखें ये अलग सा हो गया इसका फ़ॉन्ट। इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो उस कॉलम में उस सेल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ओपेसिटी का मतलब है कि जो चीज़ आपको शो हो रही है या जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसको कितना कम या ज़्यादा दिखाना। अब ओपेसिटी इसकी यहाँ ज़्यादा है तो आपको ठीक नज़र आ। अब अगर आप ओपेसिटी कम कर रहे हैं, ये देखें ये वाला जो सेल है ये कम दिखाई दे रहा है, इसका रंग हल्का हो गया है। ओपेसिटी का मतलब ये है। अब आपने ये जब तक एडिटिंग कर ली है, इसमें आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेल पे क्लिक करके ऐड न्यू करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको नई एक और रो डालनी है, एक कॉलम डालना है, या फिर रो और कॉलम दोनों डालने हैं। ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड न्यू रो एंड कॉलम। ये दोनों चीज़ें फिर ऐड हो जाएंगी। आपका एक कॉलम भी ऐड हो जाएगा और एक रो भी। सिर्फ रो ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन है, सिर्फ कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी है। इस चीज़ को आपने एडिटिंग से पहले, यानी कि आपको फाइनल करने से पहले, ये वाला ऑप्शन आता रहेगा आपके पास। हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक रो, लेकिन इसके लिए आपको नीड है कि प्रीमियम आपका होना चाहिए। मैंने प्रीमियम नहीं लिया तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको एडिटिंग के दौरान मज़ीद चीज़ें ऐड करना होंगी तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड न्यू पे, टेबल के ऐड न्यू पे। अब ये अलग अलग है कॉलम या टेबल जो भी है, ये पूरा अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये एडिटेबल है। जब इसे हम ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे तो फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगा, ये एक इमेज की शेप दे देगा, एक इमेज में आ जाएगा। ये देखें ये ऐड टू डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये फिर इमेज में आ जाएगा। देखिए मैंने ऐड टू डिज़ाइन कर लिया, जो मैंने पेज सेलेक्ट किया था ये पूरा टेबल उस पर आ गया। अब अगर मैं चाहूँ इस पर डिज़ाइनिंग करना तो अब इस पर कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने जब इसकी एडिटिंग अलग से कर रही थी तो जब इसमें फ़ाइनल हो गया। अब आप इसमें मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी स्टिकर, कुछ भी चीज़ें आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन एडिटिंग है, जैसे हमें यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, तो वो सब चीज़ें जो हम लिख चुके हैं, जो कर चुके हैं, वो वहीं टेबल की एडिटिंग में होगी। जब ऐड टू डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर इसमें कुछ नहीं होगा।